वेरी मच बिलावल, जो आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे, हम सब के लिए कहे, और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। नाइस ऑफ यू कि आप आए हैं, सबसे आपकी मुलाकात भी हो गई और सब ने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सारी जमातें सवाए एक जमात के, जिसको बिलावल ने राइटली कार्टून्स कहा था, वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं, सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और अगर हम उनको लड़ झगड़ कर मायूस करेंगे तो ये हम बहुत बड़ा एक ऐसा जुर्म करेंगे जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर बिलावल तशरीफ़ रखते हैं, मैं हूँ, हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। जमहूरियत का हुस्न है, हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी जमात की अपनी एक सोच होती है, एक तरीक़ाकार होता है। तो जब आप इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप हर किस्म की बात करते भी हैं तहज़ीब के दायरे में रहकर, लेकिन ये अच्छी बात है कि वंस आप इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, जब आप फ़ैसला साजी के मरहले में आते हैं, क्योंकि 25 करोड़ आवाम के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो PMLN हो या वो कोई और जमात हो, तो फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में होते हैं, आवाम के मफाद में होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे। बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमारी इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, PMLQ है, IPP है। तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। थैंक यू बिलावल, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है, और जो BISP की हमारे पास डेटा है, जो नादरा का डेटा है, उसमें अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफाई करता कि इस खातून का या इस मर्द का जो ताल्लुक़ है वो किस जमात के साथ है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हमने किसी सियासी जमात की कोई अपनी सियासी जमात की भी कोई एंट्री नहीं की इसके अंदर। मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि फ़लाँ जमात को भी जा रहा है, उसको भी जा रहा है। मैंने कहा जिसको जा रहा है, अगर गरीब है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये आपको जान के खुशी होगी कि 76 ईयर्स में पहली बार आपने लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचाया है, इज़्ज़त के साथ पहुँचाया है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पहुँचाया है। तो ये हम सब की इसमें जॉइंट ओनरशिप है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी। इसको मैं पर्सनली मॉनिटर भी कर रही हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे कर रही हूँ। हमारी पायलट जो उसका रन है वो शुरू हो गया है, बहुत जल्द हमारी ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 3 लाख जो हैम्पर्स हैं वो हम आज तक कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, अल्लाह का शुक्र। और आज विमेंस डे है, मैं 2 फंक्शन सुबह अटेंड करके आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल्स पार्टी समेत PMLN की भी बहुत बड़ी तादाद, कई दफ़ा ऐसा लगता है पंजाब असेंबली के ऊपर ख़वातीन का कब्ज़ा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज माशाल्लाह। और मैं तमाम ख़वातीन से बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातों की जो हमारी ख़वातीन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप सब की चीफ मिनिस्टर हूँ। आप जो मेरा इनिशिएटिव है वो आप सब का इनिशिएटिव है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर एक्टिवली अपना जिम्मेदारी को अदा करें, रोल अपना प्ले करें।
और मैं पर विमेंस डे का फ़ायदा उठाते हुए मुझे आज याद आ रही थी मोहतरमा फातिमा जना की, हमारे रोल मॉडल्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आज मुझे सब कहते हैं कि पंजाब की फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई और वो मेरे बड़ी अच्छी, एक बड़ी कॉर्डियल मुलाकात थी, जिसने मेरे माइंड पे बड़ा एक दिल में, माइंड में बड़ा इंडेलिबल इम्प्रिंट्स जो हैं वो छोड़े। इसी तरह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इसी तरह मैं अपनी वालदा को भी आज याद कर रही थी, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करें। बहादुर खातून थी और आज मुझे एक मैनुअल की सूरत में उनकी जो गाइडेंस थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो मौजूद है। और आप सबको भी ख़वातीन अपने अपने, जैसे मैं आज सुबह भी ये बात करके आई थी कि आप लोग अपने ख़वातीन के लिए मामलात को चलाना और एक अपने घर से निकल कर किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एरिया में, वहाँ पर अपना मार्क बनाना, अपनी पहचान बनाना, जिसमें आप सब शामिल हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। चाहे वो एक छोटी सी कोई किसी जमात की कोई कारकुन भी है, वो भी जब घर से निकलती है, किसी मकसद के लिए निकलती है, तो मेरे नज़दीक उसका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं आप सबको भी विमेंस डे पे शाबाश भी देना चाहती हूँ। आपकी जो स्ट्रगल है उसको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। हम सब इंशाल्लाह कल वोट डालेंगे। जमात का एक फ़ैसला है, इत्तेहादी हुकूमत का फ़ैसला है। हम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वोट करेंगे, जैसा कि, और मुझे उम्मीद है कि जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने आपको छोटी सी एक ब्रीफिंग दी है, वो आपने गौर से सुनी होगी, क्योंकि बिलावल भी ये कह रहे थे कि अगर हमने ये ना सुनी होती तो हम तो टिक लगा देते उसको। तो बड़ी ये वैसे अजीब सी बात है कि आप जिसको टिक लगाना चाहते हैं आप उसको क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्स या क्रॉस जो है वही निशान है, तो वो हमें याद रखना है। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी और और ये सही कह रहे हैं बिलावल कि वो एक उनका अपने सियासी जमात से बालातर होके एक उनका एक बड़ा अच्छा लोगों के साथ एक मिलना जुलना है, एक उनका अच्छी अप्रोच है। मेरे साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है उनका। तो खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। और शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, प्रेसिडेंट ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। तो वहाँ से जो आइन शिकनी हुई, वहाँ से बार बार जो आइन तोड़ा गया, उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के ज़रिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्ज़ी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। तो मुल्क के मफाद को, मुल्क को प्रायोरिटी पे रखना, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। और सियासत के लिए उस मनसब को भी इस्तेमाल किया गया, उस मनसब की पावर्स को भी इस्तेमाल किया गया, उस घर को भी इस्तेमाल किया गया। और मुझे उम्मीद है कि ये रिवायत अब टूटेगी इंशाल्लाह, और मुल्क के लिए ये आईनी उहदे को और उस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर मैं तमाम MPAs हज़रात का शुक्रिया अदा करती हूँ, बिलावल का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने एलाइज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे असेंबली में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, आप सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।